तो ब्लैक एडम का नाम सुनकर डीसी कॉमिक्स में अच्छे अच्छे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की हालत खस्ता हो जाती है। और स्पेशली डीसी विलन्स के लिए ब्लैक एडम एक बहुत ही बुरे डरावने सपने की तरह है, जिससे वो रियलिटी में तो दूर सपनों में भी नहीं लड़ना चाहेंगे। तो आज हम इन डेप्थ में जानेंगे कि आखिर ब्लैक एडम, जो कि कभी नॉर्मल इंसान था, वो गॉड लेवल की पावर अब न सिर्फ होल्ड करता है, बल्कि कॉमिक्स में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जैसे सुपर हीरो यूनियन से अकेले फाइट भी करता है। और इस फाइट में वो उन मल्टीपल सुपर हीरोज को खून के आंसू से न सिर्फ रुलाता है, बल्कि कुछ को तो टुकड़ों में चीर फाड़कर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। और इस वजह से बाकी सुपर हीरोज की उससे इतनी ज़्यादा फटती है कि हर कोई उससे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि उससे मुकाबला करने का मतलब है अपनी मौत से सौदा करना। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक एडम के इंटेंशन खराब हैं, बल्कि वो हमेशा से जस्टिस चाहता है, क्योंकि उसने अपने पास्ट में अपनी फैमिली, अपना प्यार यानी कि अपना सब कुछ खोया है। और यह चीज़ ब्लैक एडम के वसूलों को बाकी सुपर हीरो से एकदम ही डिफरेंट बनाती हैं। और क्योंकि उसके वसूल बैटमैन या फिर बाकी सुपर हीरोज की तरह नहीं है कि वो विलन को पकड़कर उन पर लीगल तरीके से कार्रवाई करेगा, वो ब्लैक एडम है जो घर में घुस घुस के लथेड़ लथेड़ कर मारेगा। और बाई चांस अगर वो और भी ज़्यादा गुस्से में हुआ ना, तो ऑन द स्पॉट मसल कर रख देगा, क्योंकि उसका एक्चुअल में मानना है कि अगर कोई उस पर या फिर उसके किंगडम पर अटैक करेगा या फिर करता है तो उसे उसी की लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। और बाई चांस अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाए तो ब्लैक एडम अपने विलन्स को जान से मारने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। और इस वजह से ब्लैक एडम बहुत ही ज्यादा बैड एज फकिंग क्रेजी ब्लैक एडम बन जाता है। आई मीन, इसने अपने पावर से जो जो भयंकर कांड किए हुए हैं उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इनमें से ज्यादातर तो इतने ब्रूटल हैं जिन्हें दिखाने के लिए डीसी को विशुद्ध R रेटेड कैटेगरी वाली ब्लैक एडम मूवी बनानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम इसके द्वारा किए गए कॉमिक्स में कुछ ऐसे कांड जान लेते हैं जिसे सुनने के बाद तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ब्लैक एडम किसी को मारने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचता, और अपना दबदबा बनाने के लिए जो काम वो डरा धमका कर करवा सकता है, वो काम ब्लैक एडम उन्हें मार कर करता है, ताकि दूसरों को पता लगे कि ब्लैक एडम से बगावत करने का मतलब अपनी मौत से सौदा करना है। और कमाल की बात कि ब्लैक एडम को कोई समझाने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो उस पर लगाम लगा सकती थी, यानी कि उसकी पत्नी, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही। और जिस तरह से ये अपने पावर से करप्ट हो चुका है, तो भला इस उल्टी खोपड़ी के आदमी को कौन ही समझाएगा, क्योंकि अपनी जान अल्टीमेटली तो सबको प्यारी है। आई मीन, उसने जिस तरह से एक बार कॉमिक्स में अपने संदेश को सिर्फ सीरियस तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया और पब्लिक के सामने सरेआम टेरा मैन को 2 टुकड़ों में चीर कर रख दिया था, और खुलेआम सारी दुनिया को चेतावनी दे दिया था कि अगर कोई उसके या फिर उसके किंगडम पर आंख उठाकर देखेगा तो वो उसकी आंख निकालकर गोटे खेलेगा। और उसने सच में एक दूसरी स्टोरी लाइन में खेला भी है, जहां पर वो एक फाइट के दौरान अपने अपोनेंट की दोनों आंखें उंगली घुसाकर फोड़ देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने एक अकेले दुश्मनों को मारने के लिए पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहां पर वो विलन छुपा हुआ था। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ब्लैक एडम किस लेवल का बवाल चीज है। और कमाल की बात कि मैंने अभी तक जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका से ब्लैक एडम के फाइट को कंसीडर भी नहीं किया है, जिसमें ब्लैक एडम अकेला ही इन सुपर हीरोज मेंबर्स पर भारी पड़ गया था। तो इन फाइट से तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ब्लैक एडम कितना खतरनाक है। अब देखो, अभी मैं तो सिर्फ तुम सबको बस आइडिया दिया हूँ कि ब्लैक एडम किस हद तक जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक एडम सिर्फ लोगों को मारता ही है, वो अपने लोगों से प्यार भी बहुत करता है। अब यहाँ मैंने अपने शब्द का यूज इसलिए किया है क्योंकि वो अपने एक अपनों को बचाने के लिए कई पराये या फिर गुंडों को जान से मार देगा, जो कि इसे एक एंटी हीरो बना देती है। और मेरे ख्याल से इसके तौर तरीके हीरो वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, भले ही इसके वसूलों का अंदाज एकदम अलग और ब्रूटल हो, बट ये गलत काम को रत्ती भर भी सपोर्ट नहीं करता। और इसी वजह से ये कई बार हीरो बन जाता है, क्योंकि कॉमिक्स में जब एक बार कुछ गुंडे इसे डील में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को देते हैं और वो सोचते हैं कि ब्लैक एडम उस डील में फिसल जाएगा, लेकिन ब्लैक एडम उन सब के नापाक इरादे को समझ जाता है और मिनटों में उन सबको मार डालता है और उस लेडी को आजाद कर देता है। हालांकि वो लेडी आगे चलकर ब्लैक एडम से प्यार करती है, जो कि नेचुरल और जेन्युइन होता है। लेकिन ये इंसिडेंट ब्लैक एडम के बारे में एक चीज तो बताता है कि वो अय्यासबाज या फिर गलत सोच का आदमी बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ब्लैक एडम जिसके लिए बुरा
है उसके लिए आफत है, लेकिन जिससे वो प्यार करेगा उसके लिए ढाल बन जाएगा। और बाकी वो कितना ब्रूटल है शायद मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन।